हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टैटिक्स एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री कवर करेंगे। बेसिकली समझेंगे, ये बिगनर्स के लिए हिस्ट्री है, जिन लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, क्या सिलेबस होता है। तो आज हिस्ट्री का वही सेक्शन देखते हैं कि लाइक कहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री का एक पूरा सिलेबस आज हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एडीएन बीसी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर किसी ने मेरी क्लास नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एडी और बीसी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रेफरेंस मान के उनके जन्म के बाद वाला जितना भी टाइम था वो हमने मेंशन किया एडी में। उनके जन्म के पहले वाला जितना भी टाइम था उसे हमने मेंशन किया बीसी में। एडी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला समय एंड बीसी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला समय। अब देखो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हमें एक फिक्स सिलेबस दे दिया जाता है हिस्ट्री का कि हमें इतने ईयर्स पढ़ने हैं, इन ईयर्स के बीच में क्या क्या फेमस हुआ वो हमें पूरा कवर करना होता है। तो जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो अप्रोक्स 2500 बीसी से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है एंड जो एंड होगी 1947 एडी पे हमारी हिस्ट्री एंड हो जाएगी। तो 2500 बीसी से स्टार्ट होगी, 2500 ईयर्स। हाँ, जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी 2500 बीसी से 1947 एडी तक हमारी हिस्ट्री जाएगी। 2500 ईयर्स हमें ये पढ़ने हैं, 1947 ईयर्स हमें ये कवर करने हैं हिस्ट्री के अंदर। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। लाइक अभी हम जो स्टैंड कर रहे हैं 2022 एडी में है, तो अभी क्या चल रहा है, एडी चल रहा है। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था वो 0 एडी में हुआ था। तो अभी कितने ईयर्स हो गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, 2022 ईयर्स। अगर मैं आपसे बात करूं 2022 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 2023, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 2024। तो एडी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने ईयर्स हमें आगे चलना होता है उतना हम क्या कर देते हैं, एडी में प्लस कर देते हैं। लेकिन बीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऑपोजिट है, बीसी में हम माइनस करते हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन 2020 बीसी में है तो नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा उसमें, 2019। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 2018। तो सबसे पहले उल्टा क्यों लिखते हैं, लाइक लेट्स, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 ईयर्स अगो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले। ओके, सो बीसी में मैंने क्या बताया, हम लोग माइनस करेंगे। कोई पर्सन है 940 बीसी में उसका जन्म हुआ, लेट्स सपोज करते हैं एक पर्सन है, एग्जांपल से समझते हैं, 940 बीसी में उसका जन्म हुआ, देन 30 इयर्स तक उसने सरवाइव किया, यानी 30 इयर्स के बाद उसकी डेथ हो गई। तो किस ईयर में डेथ हुई होगी उसकी, मैंने बताया बीसी में माइनस कर देंगे तो 910 बीसी में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, एडी में चल रहे हैं तो हम आगे की तरफ जाएंगे। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडी में प्लस करेंगे, बीसी में माइनस करेंगे। तो 2500 बीसी से स्टार्ट करेंगे, 24, 23 सो ऑन 0 तक आएंगे, देन 0 से 1, 2, 3, 4, 1947 एडी तक हम अपनी हिस्ट्री खत्म कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि हम 1947 पे क्यों खत्म कर देते हैं, उसके बाद वाला सेक्शन हिस्ट्री में क्यों नहीं कवर करते, या 2500 बीसी से पहले वाला सेक्शन हम क्यों नहीं कवर करते, उससे पहले का टाइम हम क्यों नहीं पढ़ते। देखो, 1947 के बाद वाला जितना भी टाइम है वो हमारा कवर होगा पॉलिटी में, जिसमें पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। एक फ्रेम स्टार्ट हो गया था कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को फ्रेम हुआ, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ, और उसके बाद का जितना भी टाइम है वो सारा हम कवर करेंगे पॉलिटी में। तो हम हिस्ट्री एंड कर देते हैं 1947 एडी में। ओके, 2500 बीसी से पहले क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे पहले इंडिया में क्या चल रहा था, हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है हमारे पास कि 2500 बीसी से पहले इंडिया में क्या चल रहा था। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमें मिलने स्टार्ट होती है वो 2500 बीसी में हमें इंफॉर्मेशन मिलने स्टार्ट होती है, इसलिए हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं 2500 बीसी से। अब होता है ना, कोई मोटी बुक होती है तो क्या करते हैं हम उसे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं या पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेम हिस्ट्री को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। लाइक ये 4500 साल जो हमें कवर करने हैं उनको हमें 3 सेक्शंस में पढ़ना है। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री,
ओके, एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड होगा वो कब से स्टार्ट होगा? मैंने बताया एंशियंट मतलब सबसे पुरानी हिस्ट्री। पुरानी कब से स्टार्ट हो रही है? अप्रोक्स 2500 बीसी से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो टाइम आएगा वो 2500 बीसी से 1000 एडी तक, यानी 25 से अप्रोक्स 1000 एडी तक। 2500 ईयर्स ये कवर करने हैं एंड 1000 ईयर्स ये कवर करने हैं। तो अप्रोक्स 3500 ईयर्स हमें कवर करने होते हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। क्लियर? सेकेंड इज सो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बताया मैंने 2500 बीसी से 1000 एडी तक, यानी अप्रोक्स 3500 ईयर्स हमें कवर करने हैं एंशियंट हिस्ट्री में। 1000 एडी से 1700 एडी तक, 1000 से 1700 एडी तक लगभग 700 ईयर्स हम कवर करते हैं मिडल हिस्ट्री के अंदर। देन मॉडर्न हिस्ट्री, इसे मिडल बोल लो मिडेवल बोल लो एक ही बात है। मॉडर्न हिस्ट्री 100 ईयर्स बैक आएंगे 1600 से 1947 एडी तक, यानी 1600 से 1947 एडी तक जो टाइम फ्रेम होगा वो हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब पॉइंट ये है कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री का टाइम फ्रेम यही क्यों लिया है, मिडल का ये क्यों लिया है, या मॉडर्न का ये टाइम फ्रेम क्यों लिया है? मैं कुछ भी ले सकता था, लाइक एंशियंट हिस्ट्री में मैं 2500 बीसी से 0 एडी तक ले सकता था, देन 0 से 1000, देन 1000 से 1947। इसके पीछे भी एक रीजन है। जो एंशियंट हिस्ट्री वाला टाइम है हमारा 2500 एडी बीसी से 1000 एडी तक, इस टाइम में इंडिया में रूल किया था सिर्फ इंडियन किंग्स ने। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमें किसके बारे में पढ़ना है? मोस्टली इंडियन किंग्स के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में, कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे सरवाइव किया, कौन कौन सी वॉर्स हुई। मिडल हिस्ट्री में क्या होता है? 1000 एडी से मोहम्मद गोरी या गजनवी आना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली अफगानिस्तान से मुस्लिम रूलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और 1707 तक, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं होती तब तक वो कंप्लीट रूल करते हैं। उसके बाद भी चलेगा, लेकिन जो मेजरली रूल होता है, मोस्ट पावरफुल लास्ट किंग होता है मुस्लिम, वो था औरंगजेब। तो इसलिए मिडल हिस्ट्री में हम कवर करते हैं मुस्लिम रूल पूरा। 1600 से ब्रिटिश आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1947 में ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें किसका रूल पढ़ना है? ब्रिटिश रूल। तो ये पूरा सेक्शन होता है, सिर्फ 3 रूल्स में डिवाइड करके पढ़ना होता है। इंडियन किंग्स का रूल, क्रोनोलॉजी क्या थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था इंडियन किंग्स का। सेकंड हमें पढ़ना होता है कैसे मुस्लिम्स ने ओवरथ्रू किया इंडिया को, किस तरह से उन्होंने रूल किया। उसके बाद कैसे ब्रिटिश ने ओवरथ्रू किया इंडियंस को, या ब्रिटिश ने ओवरथ्रू किया मुस्लिम्स को, और कैसे ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए। तो ये पूरा सेक्शन होता है हमारा हिस्ट्री का। आई होप आपको समझ आया होगा क्या हिस्ट्री का सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट, या कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमें एंड करना है। थैंक यू।